हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जिंदगी मैथमेटिक्स। उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी की अच्छी तैयारी चल रही होगी। उत्तराखंड प्रवक्ता गणित की हमारे साथ साथ हमारी विशेष सीरीज आपको जरूर फायदा पहुंचा रही होगी। हमारी विशेष सीरीज दोस्तों चल रही है उत्तराखंड प्रवक्ता गणित मॉडल पेपर की। यहाँ पर हम आपको दोस्तों हाल फिलहाल के एग्जाम में आए हुए लेटेस्ट एडवांस क्वेश्चन दोस्तों करवा रहे हैं, जो कि आपके बिल्कुल उत्तराखंड प्रवक्ता गणित के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इस तरह के प्रश्न दोस्तों आने की संभावनाएं रहेंगी या इससे संबंधित प्रश्न आ सकते हैं, इसीलिए आपको क्वेश्चंस के संग संग कॉन्सेप्ट भी बताते हैं ताकि आप उन कॉन्सेप्ट का यूज करके अन्य क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। आज है दोस्तों मॉडल पेपर का पार्ट नंबर 4। इससे पहले हमने 3 मॉडल पेपर अपलोड कर दिए हैं। आपने अगर वो क्लासेस नहीं देखी तो जरूर देख लेना। प्लेलिस्ट हमने दोस्तों बना दी है, आप उस प्लेलिस्ट की सभी क्लासेस देख सकते हैं। इससे पहले हमने चैप्टर वाइज एमसीक्यू की क्लास भी चलाई थी, उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, और एक और मॉडल पेपर की क्लास चलाई थी, वो भी प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है। आप उनको देखते चले जाइए, 1 बाय 1 आपको डेफिनेटली हेल्प मिलने वाली है। चलिए, आज है मॉडल पेपर नंबर 4, सो लेट्स स्टार्ट दिस क्लास। आज का दोस्तों पहला प्रश्न है जो कि डिफरेंशियल कैलकुलस का है दोस्तों। अगर f2 की वैल्यू 4 है, f'2 की वैल्यू 1 है, देन लिमिट x टेंड्स टू 2 x f2 माइनस 2 fx बट्टे x माइनस 2, इसकी वैल्यू क्या होगी। बहुत अच्छा दोस्तों क्वेश्चन है। सबसे पहले दोस्तों आप ये देखें कि लिमिट x टेंड्स टू 2 x f2 माइनस 2 fx बट्टे x माइनस 2 में अगर मैं डायरेक्टली दोस्तों अगर x बराबर 2 रखता हूँ तो यू विल गेट 2f2 माइनस 2, अगेन f2 ही आएगा दोस्तों। यहाँ पर x की जगह पे 2 रख देना है और ये आ जाएगा 2 माइनस 2। तो ये दोस्तों आपकी 0/0 की फॉर्म आ जाती है, यानी कि एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। और जब आपकी इनडिटर्मिनेट फॉर्म आती है 0/0 की, तो दोस्तों हम LH यानी कि एल हॉस्पिटल रूल का हम दोस्तों यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपने सिंपली क्या करना होता है, ऊपर नीचे आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। देखिए इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, f2 क्योंकि यहाँ पर x है, माइनस में दोस्तों ये हो जाएगा 2f'(x) और नीचे दोस्तों कितना आ जाएगा 1। नाउ दोस्तों अब आप सिंपली क्या कर दीजिए, लिमिट को रख दीजिए। लिमिट x टेंड्स टू 2 जब उसमें रखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आप इसको जब लिमिट्स रख देंगे तो डायरेक्टली आपको मिल जाएगा f2 माइनस में 2f'(2) एंड वी नो दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f2, ये आपकी है 4 माइनस 2 इंटू f'(2) की वैल्यू दोस्तों है 1, यानी कि 4 में से 2 गया 2। सो 2 इज द राइट आंसर, हेंस ऑप्शन नंबर सी इज राइट। तो इस तरह से आप एल हॉस्पिटल का यूज करके दोस्तों इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y बराबर मॉड x एंड x स्क्वायर बराबर 4y इन स्क्वायर यूनिट इज। बहुत अच्छा दोस्तों क्वेश्चन है, और ये दोस्तों आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का दोस्तों एक क्वेश्चन है। तो देखिए इसके लिए दोस्तों आपको थोड़ा सा अगर कर्व की नॉलेज है तो बहुत आसान हो जाता है दोस्तों ये क्वेश्चन करना। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे y बराबर मॉड x के कर्व की। तो y बराबर मॉड x का दोस्तों कर्व क्या होता है दोस्तों, ये आपका कर्व होता है y बराबर मॉड x का। ओके, एंड देन इसके बाद आपसे बोला है x स्क्वायर बराबर 4y। तो बेसिकली दोस्तों ये क्या है, आपका एक अपवर्ड पैराबोला है जो कि आपका ओरिजिन से पास होता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूंगा तो इस तरह से दोस्तों बनेगा। देखिए ये इस तरह से एंड इस तरह से दोस्तों बन जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ये फिगर आप देखें तो इस तरह से दोस्तों बन जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही करके ये। ठीक है, तो ये आपका x स्क्वायर बराबर 4y का कर्व हो गया और ये हो गया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एरिया अंडर दिस कर्व निकालना है, यानी कि आप इसको निकालिए। पहले मैं इसका एरिया निकालूंगा और ये दोस्तों आपका बिल्कुल सिमेट्रिकल रहेगा। तो अगर मेरे को इसका एरिया मिल जाए तो मैं उसका ट्वाइस कर दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको दोस्तों लिमिट चाहिए होंगी। तो दोस्तों ये तो हो जाएगा 0,0। अब देखिए ये लाइन होती है y बराबर x की, y बराबर मॉड x का कर्व है, और ये वाली लाइन होती है माइनस x की। ओके, और ये जो कर्व है वो दोस्तों आपका क्या है, x स्क्वायर बराबर 4y का है। तो आप दोनों को सॉल्व कर लीजिए, यानी कि आप x स्क्वायर बराबर 4y है, इसमें y की जगह पे आपने क्या रख देना है दोस्तों, x रख देना है। ठीक है, तो जब इसको रखेंगे तो x स्क्वायर माइनस 4x बराबर क्या हो जाएगा 0, एंड यहाँ से आप x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4 बराबर 0। तो यू विल गेट x बराबर 0 एंड x बराबर 4। ओके, तो x बराबर 0 पे y बराबर 0 और x बराबर 4 पे y कितना होगा, 4 होगा। तो 4,4 ये हो गया। ठीक है, अब दोस्तों आपने क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन में दोस्तों आप जब जानेंगे, देखिए रूल क्या होता है कि भैया अगर ये लिमिट्स हैं आपकी a से लेकर b, ओके, तो आपको अगर मान लेते हैं ये fx दिया हुआ है, ये gx दिया हुआ है। ठीक है, सो इसके अंडर का एरिया क्या होता है, अगर नीचे वाला gx हो ऊपर वाला fx हो, तो a से लेकर b इंटीग्रेशन a से लेकर b fx माइनस gx। ठीक है, यानी कि ऊपर का
एरिया अंडर कर्व, नीचे का एरिया अंडर कर्व, ठीक है। तो आप इस तरह से दोस्तों इसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 से लेके दोस्तों x की लिमिट है 4 तक जारी है, इसमें हम दोस्तों क्या करते हैं, स्ट्रिप लेते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ऊपर वाले का y कितना हो जाएगा दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो वो है x माइनस नीचे वाले का y, दैट इज x स्क्वायर बट्टे 4। दोस्तों यहाँ पर से देख सकते हैं y की वैल्यू कितनी होगी, x स्क्वायर बट्टे 4 होगी इंटू dx। ओके, सो ये एरिया केवल इतने पार्ट का होगा, क्योंकि एरिया इसका और टोटल हमें एरिया चाहिए तो आगे से ट्वाइस कर देंगे, दैट्स इट, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इस तरह से इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ से देखिए क्या इतना हो जाएगा, ट्वाइस, ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बट्टे 4 माइनस एक्स क्यूब बाई 12, लिमिट रख देंगे 0 से लेके 4। आप इसको रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ट्वाइस ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर यानी कि 16 बट्टे 2 माइनस 4 का क्यूब यानी कि 64 बट्टे 12, ठीक है। एंड अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से हो जाता है 2 3 6 यानी कि 3 माइनस 4 3 12 और 16, तो 16 बट्टे 3, यहाँ पर 8 होगा, ठीक है, क्योंकि 2 अट्ठे 16 हुआ ना, एक्स स्क्वायर है 4 चौको 16, 2 अट्ठे 16, ठीक है। तो अब इसको कर लेंगे, तो 8 3 24 माइनस 16 बटे 3, तो यहाँ पर से बच जाएगा 8। तो 16/3 is the right answer. So 16/3 square unit is the right answer. Okay. So B option will be right. ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप क्या करते हैं, इन क्वेश्चंस को करते हैं, बहुत ही बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन, और ये बार बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा अगर आपको दोस्तों, जब आप इसको सॉल्व करते हैं एप्लीकेशन वाले क्वेश्चंस को, एरिया अंडर कर्व के जब आप यूज़ करते हैं इसमें इंटीग्रल का, तो इसमें दोस्तों आपको जो जितने कर्व हैं इनकी नॉलेज होना दोस्तों आवश्यक है। अगर आपको इनकी नॉलेज है तो आप तुरंत इन क्वेश्चंस को दोस्तों कर पाएंगे। बहुत ही बढ़िया ही क्वेश्चंस रहते हैं और इसमें मार्क्स भी अच्छे आते हैं, मतलब कि आपका अगर इस पर अगर हाथ अच्छा है तो यू विल गेट गुड मार्क्स, क्योंकि इससे ज़्यादा दोस्तों आपके क्वेश्चन आने की संभावना रहेंगी। इसका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 1। आपको दोस्तों इसकी क्या करनी है, लिमिट्स को दोस्तों निकालना है। तो देखिए, अगर मैं दोस्तों x टेंस टू 1 रखता हूँ तो ऑब्वियसली बात है कि नीचे ऊपर दोस्तों आ जाएगा 1 प्लस 4, 1 प्लस 3 प्लस 2 यानी कि 3 2 5 और 1 6, और नीचे दोस्तों आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, आपका नॉट डिफाइंड आ जाएगा। ओके, यानी बेसिकली 0 आ जाएगा। तो 0 आ जाएगा तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि 6 को अगर आप दोस्तों 0 से डिवाइड करेंगे तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो डज नॉट एग्जिस्ट दोस्तों सिंपली हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें दोस्तों मेन कौन है, मेन दिक्कत है दोस्तों कि यहाँ पर जो 1 रखने पे आपका जो x माइनस 1 है, मेन कल्प्रिट दोस्तों ये है, इसको आपने हटाना होता है फैक्टर को, ठीक है। अब अगर आप ऊपर देखें भाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है, नीचे अगर आप इसको इस तरह से लिख भी दें x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, सो यहाँ से दोस्तों होता क्या है कि लिमिट x टेंस टू 1 में अगर मैं ऊपर वाले के फैक्टर करूँ तो इसका फैक्टर कभी x माइनस 1 नहीं आ सकता, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 2 के फैक्टर क्या होंगे दोस्तों, ये होगा x प्लस 1 और x प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों जब आप इसको डिवाइड करेंगे x प्लस 1 एक्स माइनस 1 से, तो x प्लस 1 तो कट जाएगा, बट यहाँ पर मेन दिक्कत इससे है, ठीक है, इसको गायब होना चाहिए था। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप रखेंगे तो ये 2 और 1 3, तो मतलब 3 बट्टे एक्स माइनस 1 यानी कि 3 बट्टे 0 आ जाएगा, विच इज़ अगेन नॉट डिफाइंड, डज नॉट एग्जिस्ट। तो डज नॉट एग्जिस्ट क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको निकालनी है वैल्यू ऑफ 0 से लेके इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स की। हालांकि दोस्तों थोड़ा सा हायर लेवल का दोस्तों क्वेश्चन है और ये थोड़ा आपके सिलेबस से थोड़ा ऊपर है, बट मैंने फिर भी बोला कि थोड़ा ऊपर नीचे अगर कुछ क्वेश्चंस अगर आ जाएं तो आपको उनकी नॉलेज होनी चाहिए। बाकी दोस्तों इसका सिंपल सा ये एक रिजल्ट है, 0 से लेके इन्फिनिटी की पावर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो दोस्तों इसकी वैल्यू होती है √π/2 के बराबर। सी ऑप्शन दोस्तों इसका राइट हो जाता है, ठीक है। अब अगर इसको सॉल्व करने की बात आए तो इसको हम जनरली कैसे सॉल्व करते हैं दोस्तों, जैसे 0 से लेके इन्फिनिटी है e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ओके, इसके लिए दोस्तों आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए जिसको हम बोलते हैं गामा इंटीग्रल। इसकी वैल्यू होती है 0 से लेके इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर अगर n-1 है तो इसकी वैल्यू होती है गामा n के बराबर, ठीक है। गामा n क्या होता है दोस्तों, आपका n-1 फैक्टोरियल। n की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए।
ओके, तो इस तरह से दोस्तों हम इसको निकालते हैं। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इस तरह की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो देखिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले लेट में एक्स स्क्वायर को यहाँ पर टी मानूंगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, रूट टी। तो dx बराबर हो जाएगा 1/2 रूट टी डी टी। तो हो जाएगा 0 से लेकर इन्फिनिटी, इट विल बिकम e की पावर माइनस टी, dx की जगह पे हो जाएगा dt/2 रूट टी। तो यहां से दोस्तों कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2, 0 से लेके इन्फिनिटी। अब ये रूट टी है, इसको हम लिख देंगे t की पावर माइनस 1/2 e की पावर माइनस टी डी टी। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों ये हो जाएगा 1/2, 0 से लेके इन्फिनिटी। देखिए t की पावर माइनस 1/2, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 माइनस 1 और e की पावर माइनस टी डी टी। अब देखिए इसी तरह का है, e की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर n माइनस 1 डी एक्स। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, गामा n के बराबर होती है। तो यहाँ पर जो x है, x की जगह पे t है और जो n है उसकी जगह पे 1/2। तो ये होता है 1/2, दिस इज गामा 1/2। अब गामा 1/2 की वैल्यू होती है रूट पाई दोस्तों। ठीक है, तो रूट पाई बट्टे 2 इसका राइट आंसर आ जाता है। तो इस तरह से सी ऑप्शन इसका राइट हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे करके इसको हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, फंक्शन है x की पावर p साइन 1/x की पावर q, जहां पर x नॉट इक्वल टू 0 है और 0 पे 0 वैल्यू है। ये कंटिन्यूस होगा एट x इक्वल टू 0 पे। तो क्या कंडीशन लागू होगी दोस्तों, हम जानते हैं कि अगर कोई फंक्शन किसी a पर कंटिन्यूस है तो दोस्तों ये कंडीशन होनी चाहिए, यानी कि लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स क्या होना चाहिए, डायरेक्टली एफ ए के बराबर होना चाहिए। ओके, तो इसका मतलब वही होना चाहिए कि भैया अगर लिमिट x टेंस टू 0 की मैं बात करूं तो ये जो एफ एक्स है वो डायरेक्टली क्या होना चाहिए, f0 के बराबर होना चाहिए। और आपको पता है 0 पे वैल्यू इसकी 0 है, यानी कि लिमिट x टेंस टू 0 एक्स पी साइन 1/x³ दोस्तों क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए ये टर्म 0 के बराबर कब होगा। हम अगर दोस्तों बात करें साइन 1/x के पावर q की, तो दोस्तों ये ऑसिलेटिंग फंक्शन होता है जिसकी वैल्यू क्या होती है, -1 से लेके 1 के बीच में होती है, यानी कि इसकी वैल्यू ऑसिलेट करेगी -1 to 1। ओके, अब दोस्तों इसको अगर 0 बनाना है तो इसको 0 बनाने के लिए यहाँ पर x की पावर क्या होनी चाहिए, 1 2 3 इस तरह से होनी चाहिए। ठीक है, मतलब बेसिकली x की पावर क्या होनी चाहिए, देखा जाए तो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये नेगेटिव हो जाती है तो उस केस में फिर क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ये आ जाएगा 1/x² ठीक है, और तब इस केस में दोस्तों फिर आप इसको 0 प्राप्त नहीं कर सकते। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये ऑसिलेटिंग फंक्शन है बिटवीन -1 to 1, तो इसको दोस्तों जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये 0 बन पाएगा। तो इसका मतलब ये आपका 0 होना चाहिए। अब लिमिट x टेंस टू 0, जैसे मैं कहता हूँ भैया लिमिट x टेंस टू 0 x की पावर p दोस्तों आपका 0 कब होगा, जब p आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जब p आपका पॉजिटिव होगा, अगर p नेगेटिव हो गया तो दोस्तों 1/x बन जाएगा, तो फिर इस केस में तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये आपका p क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं कहता हूँ लिमिट x टेंस टू 0 x p मान लेते हैं x है और यहाँ पर है साइन 1/x की पावर q है। अब कुछ भी हो q से कोई भी मतलब नहीं है, यहाँ पर x आपका 0 आ गया तो 0 इंटू ऑसिलेटिंग फंक्शन बिटवीन -1 to 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो कोर कंडीशन यही है कि p को दोस्तों आपका पॉजिटिव होना चाहिए, तभी जाके दोस्तों ये आपका 0 आएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों देखा जाए तो यही होना चाहिए p ग्रेटर देन 0, बट आयोग ने इसका जो आंसर है दोस्तों b दिया था। ठीक है, q से इसका कोई लेना देना है नहीं वैसे, और अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज इसका जो आंसर है दोस्तों वो डी नन ऑफ दीज होना चाहिए। बाकी देखिए अगर सिचुएशन में देखा जाए तो इसको माना जा सकता है, बट कायदे से देखा जाए तो यहाँ पर जो अगर आप देखें क्यू है, क्यू की वैल्यू से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप मान लेते हैं कि अगर x² है और यहाँ पर साइन 1/x है, ठीक है, एट टाइम ये दोस्तों आपका एडजस्टेबल है, इट विल गिव यू वैल्यू 0, बट क्यू की वैल्यू पे दोस्तों जनरली ये डिपेंड नहीं करता है, जहाँ से दोस्तों यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है, सो इस तरह से दोस्तों हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर डी ऑप्शन को
सही मानेंगे वैसे इसका सही आंसर p ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, लेकिन मैं आपको फिर भी बता दूं आयोग के द्वारा दोस्तों इसका आंसर जो है वो b दिया गया था एंड करेक्ट जो इसका आंसर होगा वो होगा p ग्रेटर देन 0, दैट्स इट। तो ये दोस्तों इसका राइट आंसर होना चाहिए। इसका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वैल्यू ऑफ लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 और यहाँ पर आपको दिया हुआ है इंटीग्रल 0 टू x साइन स्क्वायर t बट्टे साइन t बट्टे एक्स स्क्वायर। ओके दोस्तों, अगर यहाँ पर x बराबर 0 रखते हैं तो लिमिट हो जाएगी फॉर्म 0 टू 0, तो ऊपर आ जाएगा 0 और नीचे आ जाएगा 0, यानी कि दोस्तों ये 0 बट्टे 0 की फॉर्म है। और आपको दोस्तों क्या लगाना पड़ेगा, एल हॉपिटल रूल लगाना पड़ेगा। एल हॉपिटल रूल हम यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि 0 बट्टे 0 की फॉर्म आ रही। अब दोस्तों हमें क्या करना, ऊपर नीचे दोस्तों इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x। और देखिए दोस्तों, जब आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं, जब आप डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल करते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर एक फेमस रूल है जिसका नाम है लेबनिट्ज रूल, उसका दोस्तों हम यहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको किस तरह से किया जाएगा, डिवाइड में दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा इसका एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल दोस्तों हो जाएगा 2x। ओके, तो इसका दोस्तों हम जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो सिंपली कैसे करते हैं, आपने करना कैसे होता है, इसके लिए दोस्तों आप क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ अपर लिमिट, यानी कि ये, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 एंड देन उसके बाद आपने सिंपली क्या करना है, अपर लिमिट को यहाँ पर रख देना है। ये हो जाएगा भैया साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ लोअर लिमिट, तो हो जाएगा 0 और 0 को आपने रख देना है। तो देखा जाए तो 0 से पूरा का पूरा दोस्तों आपका 0 हो जाएगा, डिवाइड में दोस्तों आपका कितना आ जाएगा 2x। ओके, क्योंकि लोअर लिमिट है नहीं। तो इस तरह से दोस्तों हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस रूल का यूज़ करते हैं। इस रूल को अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। मतलब आपने क्या करना है, अगर आपके पास यहाँ से फाई एक्स से लेके साई एक्स है और यहाँ पर दोस्तों आपका कोई भी फंक्शन है जिसको रिस्पेक्ट में दोस्तों आप कर रहे हैं, या dt है, तो आप सिंपली क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप वैल्यू को रख देते हैं, जैसे कि फाई डैश एक्स हो जाएगा f साई एक्स माइनस में फाई डैश एक्स f यहाँ पर हो जाएगा फाई एक्स, ठीक है, t की जगह पे वो रख देते हैं। सो दैट इज द वे दैट यू कैन यूज लेबनिट्ज थ्योरम। ओके, जब अपने इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो यहाँ पर से आ जाएगा लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, इट विल गिव यू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में दोस्तों हो जाएगा 2x स्क्वायर। ओके, 1/2 को तो दोस्तों आप ले लीजिए बाहर, तो ये दोस्तों आपका कुछ नहीं है, साइन एक्स बट्टे एक्स का होल स्क्वायर है। वी नो दैट लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, साइन एक्स अपॉन एक्स दोस्तों कितना होता है 1, तो 1/2 दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से 1/2 इज अ राइट आंसर फॉर दिस। ओके, सो सी ऑप्शन इज राइट। तो इस तरह से आप दोस्तों क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लेबनिट्ज रूल। जब आपको डिफरेंशिएशन करना होता है इंटीग्रल साइन पर, तो दोस्तों आप इस तरह से इसको कर सकते हैं, ठीक। इसके दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगर u इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई, ये बराबर एक्स वाई एफ वाई अपॉन एक्स, देन वैल्यू ऑफ एक्स डेल यू बटे डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बटे डेल वाई की वैल्यू निकालनी है। कल दोस्तों मैंने आपको इस तरह का क्वेश्चन भी बताया था। आप ध्यान रखना दोस्तों कि एक्स डेल यू बटे डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बटे डेल वाई है, इसकी वैल्यू दोस्तों बाय द येलर थ्योरम ये होती है n इंटू यू के बराबर, जहाँ पर n क्या होता है दोस्तों, डिग्री ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन होता है। अगर u आपका होमोजीनियस फंक्शन है, या होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर साफ साफ है कि दोस्तों ये होमोजीनियस है, बिकॉज यहाँ पर मैं x की जगह पे अगर लेमडा एक्स, y की जगह पे लेमडा y रखूँगा, तो यू विल गेट लेमडा एक्स लेमडा y इंटू एफ लेमडा y बट्टे लेमडा x, तो ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा लेमडा का स्क्वायर एक्स वाई एफ वाई बाई एक्स, यानी कि यू आर गेटिंग लेमडा स्क्वायर यू एक्स वाई। तो अगर किसी फंक्शन में लेमडा एक्स लेमडा वाई रखने पे अगर आपको लेमडा की पावर n यू एक्स वाई मिलता है, तो वो फंक्शन हमेशा क्या होता है, होमोजीनियस होता है, और उसकी डिग्री क्या होती है दोस्तों, जो n होता है, ठीक है, ये n क्या होती है, उसकी डिग्री होती है। तो यहाँ पर आपने देखा u की जगह पे x की जगह पे लेमडा एक्स लेमडा वाई रखने पे दोस्तों आपके पास लेमडा स्क्वायर आ गया, तो यानी कि जहाँ n है, यानी कि इसकी डिग्री कितनी है, 2 है, तो यहाँ पर 2 रख दीजिए, तो सिंपली आंसर हो जाएगा 2u। तो डी ऑप्शन इज राइट। ओके, तो अब इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। सिंपली आपको इसकी डिग्री निकालनी थी, होमोजीनियस है, और बस आपने येलर फॉर्मूला का यूज करके दोस्तों यहाँ पर सीधे सीधे इसको कर देना था। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत अच्छा दोस्तों क्वेश्चन है,
आपने क्या करना है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का दोस्तों सॉल्यूशन निकालना है। अब देखिए दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। देखिए सबसे पहले दोस्तों आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाली टेक्निक से दोस्तों करेंगे, बहुत आसानी से दोस्तों हो जाएगा। वैसे हम इसको और तरीके से भी कर सकते हैं, बट ये दोस्तों आपका उस केस में लेंदी होगा। तो देखिए मैं क्या करूँगा, वाई स्क्वायर ई एक्स यहाँ पर लिखूँगा डी एक्स प्लस दिस इज 2xy dx माइनस में एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल्स 0। अब एक काम करते हैं, वाई स्क्वायर से दोस्तों यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं, तो हो जाएगा ई एक्स डी एक्स प्लस दिस विल बी 2xy dx माइनस में एक्स स्क्वायर डी वाई बट्टे वाई स्क्वायर। ओके, आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं, ये हो गया बराबर 0। ठीक, सो देखिए अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखते हैं तो ये दोस्तों आपका एक मतलब अगर आप देखेंगे तो ये है डी ऑफ एक्स स्क्वायर बट्टे वाई, इसका दोस्तों फॉर्मूला है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, क्योंकि जब आप अगर आप इसका देखिए, अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करते हैं क्वोशिएंट का, तो क्या होता है, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ नोमेरेटर यानी कि 2x dx माइनस फिर यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा डी वाई बट्टे वाई स्क्वायर। ओके, अगर आपको याद हो तो हम क्वोशिएंट फॉर्मूला का ऐसे यूज़ करते हैं, पहले क्या आता है डिनोमिनेटर, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ नोमेरेटर यानी कि 2x dx माइनस फिर आ जाएगा नोमेरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर बट्टे डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ओके, तो ये इस तरह से बन गया। अब दोस्तों हम इसको क्या कर लेते हैं दोस्तों, इंटीग्रेट कर देते हैं। तो यह वी नो दैट इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ई की पावर एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बट्टे वाई बराबर क्या हो जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यानी कि सी। सो हेंस बी ऑप्शन विल बी राइट। तो इस तरह से आप दोस्तों इस क्वेश्चन को 2 से 4 सेकंड में आसानी से दोस्तों आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, बस देख के ही आप इसको कर पाएंगे अगर आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाली जो टेक्निक है वो अच्छे से समझ में आती है तो। ठीक है, तो ये भी दोस्तों आपकी बहुत वाइटल टेक्निक है जिसकी मदद से हम इन क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। आपके पास दोस्तों डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये दोस्तों आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट का दोस्तों एग्जांपल है, और यहाँ पर दोस्तों आपने इसका सॉल्यूशन दोस्तों निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले हम दोस्तों CF निकालते हैं, फिर PI निकालते हैं, दोनों को ऐड करके टोटल सॉल्यूशन निकलता है। तो सबसे पहले CF निकालने के लिए हमें दोस्तों इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी पड़ेगी। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी दोस्तों, हो जाएगी m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 3 बराबर 0। अब आप इसके फैक्टर निकालिए, इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ से m स्क्वायर माइनस 3m माइनस m प्लस 3 बराबर 0। टेक m एज अ कॉमन, m माइनस 3 माइनस 1, यहाँ पर से भी कॉमन आ जाएगा m, तो ये हो जाएगा m बराबर 1,3। ठीक है, तो अगर मैं CF की मैं बात करूं तो ये हो जाएगा C1 e की पावर पहला m हो गया x प्लस C2 e की पावर 3x। तो C1 e की पावर m1x, C2 e की पावर m2x। तो m1 और m2 ये आपके हैं 1 और 3। ठीक है, अब दोस्तों हम निकालेंगे PI। तो PI क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर से ये जो पार्ट है वो नीचे चला जाएगा, तो ये देखिए यहाँ पर है e2x साइन 3x और डिवाइड में दोस्तों आपका कितना है, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये है आपका मतलब कि d बाई dx में अगर आप देखें तो ये है आपका d माइनस 4d प्लस 3। तो अगर आप इसके फैक्टर देखेंगे तो फैक्टर के हिसाब से दोस्तों ये हो जाएगा d माइनस 3 इंटू d माइनस 1। आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। तो अब देखिए दोस्तों इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ ध्यान रखिए, यहाँ पर है e की पावर 2x। तो दोस्तों आप क्या करेंगे, e की पावर 2x को जब आप इधर ले आएंगे, शिफ्ट कर देंगे, तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, d माइनस 3 है तो यहाँ पर d की जगह पे हो जाएगा d प्लस 2। देखिए यहाँ पर 2 है तो d की जगह पे d प्लस 2, और सिमिलरली यहाँ पर d माइनस 1 है तो d की जगह पे d प्लस 2 माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ पर रहेगा साइन 3x। ओके, सो ये हो जाएगा e की पावर 2x डिवाइड में, यहाँ पर आप देखेंगे तो दोस्तों हो जाएगा d माइनस 1 एंड दिस विल बी d प्लस 1 साइन 3x। ओके, अब दोस्तों आप जानते हैं इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा d स्क्वायर माइनस 1 साइन 3x। ओके, अब देखिए आपके यहाँ पर है साइन x बट्टे यहाँ पर दोस्तों फंक्शन ऑफ d स्क्वायर है, तो डी स्क्वायर की जगह पे दोस्तों आप क्या रख देंगे, -a स्क्वायर यानी कि -9 दोस्तों आपने रख देना। 3 का स्क्वायर कर देंगे
तो वो वैल्यू यहाँ पर आप रख देंगे, यानी कि -9, तो -9 - 1 साइन 3x। सो ये हो जाएगा e की पावर 2x साइन 3x बट्टे -10। तो ये दोस्तों आपका क्या हो गया, PI हो गया। तो फाइनल सॉल्यूशन दोस्तों क्या हो जाएगा, CF प्लस PI। ओके, तो y बराबर हो जाएगा, CF है C1 e की पावर 2x x प्लस C2 e की पावर 3x माइनस 1/10 e की पावर 2x साइन 3x। सो इस तरह से ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। हेंस ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपको निकालना है पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगेन दोस्तों आपकी ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल दोस्तों कैसे निकलता है, सिंपली यहाँ पर दोस्तों QX है अपॉन में फंक्शन ऑफ D। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो D है इसको पहले देख लीजिएगा, d² प्लस D - 2 लिख देंगे यहाँ से, ये हो जाएगा y बराबर हो गया EX। ओके, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर से 1 अपॉन में t² प्लस D - 2 और यहाँ पर रख देंगे आप EX। ठीक है, तो अगर अब दोस्तों यहाँ पर आप देखिए रूल क्या होता है, यहाँ पर आप 1 रखेंगे तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन 1 रखने पे दोस्तों नीचे वाला 0 हो जाता है। ठीक है, तो जब ये 0 हो जाता है तो फिर आप क्या करेंगे दोस्तों, e की पावर x को शिफ्ट करेंगे, जैसे मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में किया। ठीक है, तो आप दोस्तों इसको क्या कर लीजिए, शिफ्ट कर देंगे। तो जब आप इसको शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा EX, नीचे हो जाएगा यहाँ पर से D+1 का होल स्क्वायर प्लस D+1 - 2। ठीक है, आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। तो हो जाएगा EX बट्टे दिस विल बी D² प्लस 1 प्लस 2D। ओके, प्लस ये हो गया D+1 - 2। ठीक, तो यहाँ से आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। या फिर दोस्तों मैं आपको एक और सिंपल टेक्निक बताऊं, वैसे आप करने को इससे भी कर लेंगे, लेकिन इससे जो बेटर टेक्निक दोस्तों आपकी रहेगी, ज़्यादातर मैं दोस्तों उसी टेक्निक का यूज़ करता हूँ। तो इसको दोस्तों मैं एक बार मिटा देता हूँ। देखिए वैसे हमारा काम ये रहना चाहिए ना कि कितने सिंपल वे में हो सके। ठीक है, करने को हम ऐसे भी कर सकते हैं, बट ये आपका टाइम टेकिंग है। इससे पहले भी मैंने उसी टेक्निक का मैं बार बार यूज़ करता हूँ। तो हम क्या कर देते हैं दोस्तों, इसके फैक्टर कर देते हैं। तो देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा, D² प्लस 2D - D - 2 EX। मतलब मुझे पर्सनली ये टेक्निक ज़्यादा अच्छी लगती है, वो आपकी नॉर्मल टेक्निक है जो कि ज़्यादातर यूज़ करते हैं लोग। तो यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा, D+2 इंटू D - 1। ठीक है, EX। अब आपको पता है कि यहाँ पे 1 रखने पे 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर तो 1 रख सकते हैं ना, तो यहाँ पर 1 रख दीजिए। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3 EX बट्टे D - 1। ओके, अब e की पावर x को शिफ्ट कर दो। तो e की पावर x को दोस्तों शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा EX बट्टे D+1 - 1, क्योंकि D विल चेंज फ्रॉम D+1। ओके, तो यहाँ पर से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/3 EX 1/D। 1/D का मतलब क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 यानी कि x। तो इस तरह से आप इसको निकालेंगे। तो 1/3 x EX इज द राइट आंसर। सो ये दोस्तों ज़्यादा अच्छी टेक्निक रहेगी, तो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। मैं ज़्यादातर इसी तरह से बताता हूँ और आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। अदरवाइज फिर आप उस क्वेश्चन को वैसे भी सॉल्व कर सकते थे। अगर जैसे मान लेते हैं अगर आप क्यूरियोसिटी है आपके अंदर कि भैया इस तरह से करना चाहिए, तो EX को दोस्तों हम यहाँ से कॉमन लेंगे। यहाँ पर से हो जाएगा वही D+1 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा D+1 - 2। तो EX हो गया, तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो जाएगा D² प्लस 1 प्लस 2D प्लस D - 1, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर से ये आपका क्या होगा, 1 में से 2 गया, -1 दोस्तों आपका बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 1 से 1 कट गया तो क्या EX बट्टे यहाँ पर आ जाता है D² प्लस ये आ जाता है 3D। ओके, इस तरह से आपका निकल के आ जाता है। यहाँ पर से दोस्तों आप क्या करते हैं, जब आपके पास इस तरह की वो आती सिचुएशन, तो फिर इस केस में आप क्या करते हैं, जो लोअर टर्म होता है उसको कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर से आ जाता है 1/3D इस तरह से, और नीचे क्या बच जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा 1
प्लस डी स्क्वायर बट्टे 3d। ठीक है, तो डी स्क्वायर बट्टे 3d का मतलब हो गया d बट्टे 3 हो गया है। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पर से 3d को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर से आपका इतना बच जाएगा। ठीक है, डी स्क्वायर बट्टे 3d आपने कॉमन लिया तो यहाँ पर से d से d कट जाएगा इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पर हम लगाएंगे बाइनोमियल थ्योरम, तो ये हो जाएगा 1 प्लस डी अपॉन 3 की पावर -1। ओके, अब दोस्तों आप इसको क्या करेंगे, सिर्फ एक टर्म तक ही खोलने की ज़रूरत है, क्योंकि आगे तो 1 है, तो 1 माइनस डी बाई 3 इंटू 1 हो जाएगा, तो 1 का आप डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है, तो फाइनली इसका आंसर 1 ही आएगा। ठीक है, इसको आपको ज़्यादा खोलने की ज़रूरत नहीं है, तो 1, तो e की पावर x अपॉन 3 d ऑफ 1। d का मतलब क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1, सो e की पावर x और यहाँ पर आ जाएगा x बट्टे 3। तो ये आपका दूसरा तरीका हो सकता है इसको सॉल्व करने का। यहाँ पर आपने जो सबसे जो लोअर टर्म होता है उसको हम कॉमन ले लेते हैं, तो इस तरह से दोस्तों इसको यहाँ पर करके सॉल्व किया था। ऐसे 3d को कॉमन लिया तो d बाई 3 बच गया, उसको ऊपर ले गए, फिर बाइनोमियल थ्योरम लगाया तो यहाँ पर से 1 ही लेते, बाकी आगे लेने की जरूरत ही नहीं है। ये भी मैंने खाली लिया, आप 1 ही लेते, इसका सीधे सीधा आंसर 1 हो जाता है, क्योंकि आगे कुछ है ही नहीं। आगे अगर x स्क्वायर कुछ होता तो बात आती। देन इसके बाद यहाँ पर हमने इसका इंटीग्रेशन कर देना है, तो इस तरह से आंसर आ जाएगा। तो लेकिन इससे ज़्यादा बेटर टेक्निक मुझे ये लगती है, अगर फैक्टर वाले अगर फैक्टर हो सकते हैं तो आप इसको इस तरह से करिए, अगर फैक्टर नहीं होते हैं फिर आप इस टेक्निक का यूज़ करिए। तो देखिए इसमें हमें फ़ायदा ये था कि इसके फैक्टर होते, अगर इसके फैक्टर नहीं होते तो फिर आप इसी टेक्निक का दोस्तों आप यूज़ करते। सो इस तरह से सी ऑप्शन दोस्तों इसका राइट हो जाएगा। तो दोस्तों फिलहाल हम आज के लिए इतना ही करेंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही होंगी और आपको जब सभी कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो रहे होंगे। इसके अलावा दोस्तों हमारा विशेष बैच दोस्तों स्टार्ट हो चुका है क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में। ऑफिशियल एप्लीकेशन में दोस्तों आप जा सकते हैं, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, वहाँ से दोस्तों आप हमारे कोर्स को परचेज कर सकते हैं। वहाँ पर लेटेस्ट लाइव क्लासेस दोस्तों चल रही हैं, डेली शाम को दोस्तों वहाँ पर क्लासेस चलती हैं और वहाँ पर आप हमारे साथ रेगुलर रूप से जुड़ सकते हैं और इस तैयारी को और मजबूत बना सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।